जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है जेएम स्मॉल कैप फंड। ये एनएफओ 27 मई को ओपन हो जाएगा और 10 जून को क्लोज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम अगर बीच बीच में गैप लेकर भी देखते हैं तो उस समय हम देख सकते हैं कि मार्केट में स्मॉल कैप ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। बीच में ऐसा भी पीरियड आया था, उस समय कम रिटर्न था। उसके बाद ऐसा पीरियड आया जिसमें रिटर्न बहुत ही शानदार था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें रिटर्न भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2014 से लेकर 2019 का अगर हम पीरियड देखते हैं तो वहाँ पर हमें 12% CAGR के हिसाब से रिटर्न निकल रहा था। ये बहुत ही कम है स्मॉल कैप के हिसाब से। इसका बाद का पीरियड देखते हैं 2019 से लेकर 2024 तक का, तो वहाँ पर 32% CAGR के हिसाब से रिटर्न निकला था। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरा लंबा पीरियड अगर हम चेक करते हैं पूरे 10 साल का, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20% CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर एक आपको चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि देखो, अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लंबा ही लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। छोटे पीरियड के समय के अंदर हम देख सकते हैं कि कम रिटर्न बैठता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लंबा पीरियड लेकर चलते हैं तो हमें 20% CAGR के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। ये एक यहाँ पर सीखने जैसी बाबत है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज है जो न्यू एज टाइप की बिजनेस है, मतलब एकदम ही नए नए टाइप का यहाँ पर हमें बिजनेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि पावर जनरेशन की कंपनी यहाँ पर 16% जितनी है। ई कॉमर्स की कंपनीज यहाँ पर 16% है। यहाँ पर BPO और IT जैसी कंपनीज भी इसके अंदर शामिल है। अलग अलग टाइप के हम देख सकते हैं, जैसे कि रिटेलिंग है, डिफेंस है, फिनटेक है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, फाइनेंस है, यहाँ पर ग्लास और बैटरीज है। इसमें से कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो एकदम ही यूनिक टाइप के हैं। तो ये सब कहाँ पर है? मोस्टली यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर है। तो हम स्मॉल कैप के अंदर ऐसे टाइप के बिजनेस होने के कारण हमें मल्टी बैगर भी बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 250 जो इंडेक्स है स्मॉल कैप का, उसके अंदर हमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल की कंपनीज भी इसके अंदर शामिल है। कितनी कंपनीज है? तो 4 है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक्स भी शामिल है, तो बैंक्स कितने हैं? 4 है। बिजनेस सर्विसेज भी है, कैपिटल गुड्स भी है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, FMCG, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स एंड अदर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कैप यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिल रहा है। अब स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो हम मल्टी बैगर को कैसे भूल सकते हैं? स्मॉल कैप जो है वो मल्टी बैगर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी सारी कंपनीज जो है और जो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुकी है। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को देखते हैं तो 100 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। 250 टाइम्स यहाँ पर कंपनी बढ़ चुकी है। यहाँ पर कितने समय के अंदर? मात्र 10 साल के अंदर। तनला प्लेटफॉर्म्स 187 टाइम्स जितना बढ़ चुका है। JBM ऑटो 127 टाइम्स। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जिसका कोड है ACE 98 टाइम्स। सारेगामा भी है यहाँ पर, बालाजी एमाइंस है, अपर इंडस्ट्रीज, PCBL। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिड कैप का यहाँ पर स्टॉक्स का जर्नी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मिड कैप ने भी किस तरीके से अपने स्टॉक्स को मल्टीबैगर किया है। तो KA इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर 10 साल के अंदर 275 टाइम्स जितना रिटर्न्स दिया है। उनो मिंडा 108 टाइम्स। और यहाँ पर जो लार्ज कैप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लार्ज कैप के अंदर हम देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा कम है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर हमें भर भर के मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो उधारी थी वो हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। ये जो ग्राफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में कंपनी का ROE जो है वो भी कांस्टेंट है। साथ में नेट डेट है जो है वो भी बहुत ही तेजी से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और बैंक रेट जो देख रहे हैं वो बैंक रेट भी बढ़ रहा है, फिर भी कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। एमफी के अगर हम डेटा को बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपनीज के मार्केट कैप है तो वो यहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो फैक्टर है वो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनीज भी बढ़ रही है तो वहाँ पर हमें रिटर्न भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं।
कंपनी बढ़ रही है मतलब कंपनीज के मार्केट कैप बढ़ रहे हैं। मार्केट कैप बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर। इसके कारण जो शेयर्स है उनके भाव बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं तो उनके कारण इनका मार्केट कैप भी हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनीज भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी एक रीज़न है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी का हमें ये समझ में आता है कि लिक्विडिटी की हमें कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो फैक्ट्स है और फिगर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 3.5 टाइम्स हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर टर्नओवर जो है वो 5.5 गुना जितना हो चुका है। मतलब लिक्विडिटी की भी कमी हमें धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिल रही है। JM स्मॉल कैप फंड, ये एनएफओ 27 मई को ओपन हो जाएगा और 10 जून को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क करने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। और एग्जिट लोड के बारे में यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपना सीरियस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप के अंदर आपको बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ टाइम लेकर चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर साथ में अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। साथ में आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइज़र से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।